कृष्ण अध्याय 2 भागवत गीता यथात्रो अध्याय 2 गीता अध्याय का नाम गीता का सार और इसका हम अनुवाद पढ़ने का प्रयास करेंगे। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त योग शोक युक्त अश्रुप्रोहित नेत्रों वाले अर्जुन को देख कर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्लोक संख्या 2। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे, और यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के लिए मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु आप अपयश की प्राप्ति होती है। श्लोक संख्या 3। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो और यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्लभता को त्याग कर शुद्ध के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्लोक संख्या 4। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोणों जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर वाण चलाऊंगा। श्लोक संख्या 5। हे ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है और उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो। और किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनकी रक्त में से सनी होती है। श्लोक संख्या 6। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाने। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। श्लोक संख्या 7। अब मैं अपनी कृपण दुर्लभता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो और उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। श्लोक संख्या 8। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके और स्वर्ग को पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। श्लोक संख्या 9। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। श्लोक संख्या 10। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन ने कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्लोक संख्या 11। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित्यपूर्ण वचन कहते हुए और उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं और वे ना तो जीवित है न जीवित के लिए है, ना मृत के लिए शोक करते हैं। श्लोक संख्या 12। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने ना रहा हूँ और ना तुम रहे हो, अथवा हे समस्त राजा ना रहे हो और ना ऐसा है भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। श्लोक संख्या 13। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, और उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। श्लोक संख्या 14। हे कुंती पुत्र, उस युद्ध तथा सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल कर्म में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं में के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय भोग से उत्पन्न
होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। श्लोक संख्या 15। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों के में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। श्लोक संख्या 16। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु मत आत्मा अपरिवर्तन रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रवृत्ति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। श्लोक संख्या 17। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो और उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने के कोई भी समर्थ नहीं है। श्लोक संख्या 18। अविनाशी, अप्रेमय तथा आश्वस्त जीवन के शाश्वत जीव के लिए भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। श्लोक संख्या 19। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है। श्लोक संख्या 20। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्मा और ना जन्म लेता है, ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। श्लोक संख्या 21। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। श्लोक संख्या 22। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। श्लोक संख्या 23। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है और ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है और ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। श्लोक संख्या 24। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। श्लोक संख्या 25। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक करना नहीं चाहिए, किंतु यदि तुम श्लोक संख्या 26। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अव्यथा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो हे महाभाव, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। श्लोक संख्या 27। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात जन्म, पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 28। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं और मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। श्लोक संख्या 29। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई उसे आश्चर्य की तरह बनाता है और तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। श्लोक संख्या 30। हे भरतवंशी, शरीर में मरने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के श्लोक संख्या 31। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का प्रचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने के से बढ़कर और तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने का कोई आवश्यकता नहीं है। श्लोक संख्या 32। हे पार्थ,
हे वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं और जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। श्लोक संख्या 33। किंतु यदि तुम युद्ध करने के सर्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के लिए भी अपना यश खो दोगे। श्लोक संख्या 34। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अब अपयश तो मृत्यु के लिए भी बढ़कर है। श्लोक संख्या 35। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। श्लोक संख्या 36। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे सुख दुखदायी और क्या हो सकता है। श्लोक संख्या 37। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। श्लोक संख्या 38। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय तथा पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो और ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। श्लोक संख्या 39। यहाँ मैंने वैशलिक अध्ययन सांख्या द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथ्वीपुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकोगे। श्लोक संख्या 40। इस प्रयास में ना तो हानि होती है न ह्रास, अपितु इस पथ पर ही की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। श्लोक संख्या 41। हे जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और अपना लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुजन, कुरुनंदन तो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है और उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। श्लोक संख्या 42 और 43। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति और अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। श्लोक संख्या 44। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के लिए प्रति अत्यधिक आसक्त होने में ऐसी वस्तुओं के मोह से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय ही नहीं होता। श्लोक संख्या 45। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और समस्त द्वैतों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मप्रयाण करो। श्लोक संख्या 46। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है और इसी प्रकार वेदों में आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को और उनसे सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। श्लोक संख्या 47। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, तुम किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने के लिए कभी आसक्त हो। श्लोक संख्या 48। हे अर्जुन, यह अथवा जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। श्लोक संख्या 49। हे धनंजय, यदि भक्ति के कार्य समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को त्याग भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। श्लोक संख्या 50।
इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म के फलों में मुक्त कर लेते हैं और इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। श्लोक संख्या 52। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। श्लोक संख्या 53। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारी भाषा में विचलित ना हो और वह आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए और तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। श्लोक संख्या 54। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ से क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है और तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। श्लोक संख्या 55। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर लेता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है और तो वह शुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। श्लोक संख्या 56। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति तथा भय क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। श्लोक संख्या 57। इस भौतिक जगत में जो लोग ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। श्लोक संख्या 58। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। श्लोक संख्या 59। देहधारी जीव इंद्रिय भोग में से भले ही निवृत्त हो जाए और पर उसे इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों का बंद होने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। श्लोक संख्या 60। हे अर्जुन, इंद्रिय तृप्ति इतनी प्रबल और तथा वेगवान है कि उसे विवेकी पुरुष ने अपने मन को भी बलपूर्वक कर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। श्लोक संख्या 61। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्लोक संख्या 62। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें से आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। श्लोक संख्या 63। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से शमरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। श्लोक संख्या 64। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से युक्त और तथा अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में सामर्थ्य व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। श्लोक संख्या 65। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर भी उसकी बुद्धि
जो है शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। श्लोक संख्या 66। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। जिसके लिए बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी नहीं कैसे सकता है। श्लोक संख्या 67। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, और उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई इस तरह एक और एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। श्लोक संख्या 68। अतः हे माँ बाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषय से उस सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है और उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। श्लोक संख्या 69। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का संयम है। जो समाज जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। श्लोक संख्या 70। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रभाव से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। श्लोक संख्या 71। जिस व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है और तथा अहंकार से रहित है, वह वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। श्लोक संख्या 72। वह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है और जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो और तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो इस प्रकार भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का अनुवाद पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।